हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अष्टम सर्ग। सीता जी के वियोग में भगवान राम का विलाप और जटायु से भेंट। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलइ ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, इधर रामचंद्र जी जब काम रूपधारी मायावी राक्षस को मारकर अपने आश्रम पर चलने के लिए प्रस्थान किए, तो उन्होंने दूर से ही दीन और उदास मुख से लक्ष्मण को आते देखा। तब महामती रघुनाथ जी मन ही मन सोचने लगे, लक्ष्मण को यह पता नहीं है कि मैंने मायामती सीता बना दी है। मैं यह जानता हूँ, तथापि लक्ष्मण से यह बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्य के समान शोक करूँगा। यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी में बैठ गया, तो इन करोड़ों राक्षसों के नाश का उपाय कैसे होगा। यदि मैं उसके लिए दुख आतुर होकर कामी पुरुष के समान शोक करूँगा, तो क्रमशः सीता की खोज करता हुआ राक्षस राज रावण के यहाँ पहुँच जाऊँगा और उसे कुल सहित मारकर अपने आप ही अग्नि में स्थापित की हुई सीता को उसमें से निकालकर फिर तुरंत अयोध्या ले चलूँगा। ब्रह्मा की प्रार्थना से मैंने मनुष्य अवतार लिया है, अतः मैं कुछ समय पृथ्वी पर मनुष्य भाव से ही रहूँगा। इससे मुझ माया मानव के चरित्रों को सुनने वाले भक्तिपरायण पुरुषों की अनायास ही मुक्ति हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार निश्चय कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, तुम मेरी प्रिया सीता को छोड़कर कैसे चले आए। अब राक्षसगण जनकी नंदिनी सीता को हर ले गए होंगे और उन्हें खा गए होंगे। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए सीता जी के दुर्वाक्य कह सुनाए। वे बोले, आपके वाक्य के समान राक्षस के कहे हुए हा लक्ष्मण। इस शब्द को सुनकर सीता जी ने शीघ्रता से मुझसे कहा, फौरन जाओ। तब मैंने रोती हुई उन्हें समझाया कि हे देवी, यह रघुनाथ जी का वाक्य नहीं है, राक्षस का शब्द है। हे सुचि स्मिते, तुम निश्चिंत रहो। मेरे इस प्रकार ढाढ़स बधाने पर भी साध्वी सीता जी ने मुझे जैसे दुर्वचन कहे, हे रघुनाथ जी, वे आपके सामने कहने योग्य नहीं हैं। अतः मैं कान मूंद कर वहाँ से आपको देखने के लिए चला आया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, ठीक है, तुमने उचित नहीं किया जो स्त्री की बात को सत्य मानकर शुभानना सीता को छोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं, अब राक्षस लोग या तो उन्हें हर ले जाएंगे या खा गए होंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी शीघ्रता से अपने आश्रम में आए और वहाँ जानकी जी को ना देखकर अति दुखित होकर विलाप करने लगे। हाँ प्रिया, आज तुम पूर्ववत आश्रम में दिखाई नहीं देती, सो कहाँ चली गई हो, अथवा मुझे मोहित करने के लिए विनोद से कहीं छिप रही हो। इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान डाला, किंतु कहीं भी सीता जी को नहीं देखा। तब वे कहने लगे, हे वन देवियों, बताओ मेरी वल्लभा सीता कहाँ है। अरे मृग पक्षी और वृक्षों, तुम ही मेरी प्रिया को दिखाओ। इस प्रकार विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्री रघुनाथ जी ने सीता जी को कहीं भी नहीं देखा। भगवान राम ने आनंद स्वरूप होकर भी सीता जी के लिए शोक किया। निश्चल होने पर भी उनकी खोज में इधर उधर दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकार से शून्य अखंडानंद स्वरूप होकर भी अत्यंत दुखित हो मेरी जाया तथा सीता ऐसा कहकर विलाप किया। इस प्रकार माया का अनुसरण करते हुए श्री रघुनाथ जी अनासक्त होते हुए भी मूढ़ पुरुषों को आसक्त से प्रतीत होते हैं, किंतु तत्वज्ञानियों को ऐसा भ्रम नहीं होता। इस प्रकार लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने संपूर्ण वन में सीता जी को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर टूटे रथ, छत्र, धनुष और कुबर रथ की एक लकड़ी पड़े देखी। उन्हें देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ सीता जी को ले जाते हुए किसी पुरुष को
कोई अन्य व्यक्ति जीतकर उन्हें हर कर ले गया है। फिर कुछ दूर जाने पर एक पर्वत सदृश शरीर को रुधिर से लथपथ देखकर राम ने कहा, देखो, निसंदेह यही उस शुभ दर्शना सीता को खाकर अत्यंत तृप्त हो यहाँ एकांत में सो रहा है। मैं इस निशाचर को अभी मार डालता हूँ। हे रघुनंदन लक्ष्मण, शीघ्र ही मेरा धनुष बाण लाओ। राम का यह कथन सुन जटायु ने भयभीत होकर कहा, मैं अपने ही कर्म से मर रहा हूँ, आपका कल्याण हो, आप मुझे ना मारे। मैं जटायु हूँ, मैंने आपकी भार्या को ले जाने वाले रावण का पीछा किया था। हे शत्रु दमन, मेरा उससे युद्ध हुआ और मैंने उसके रथ, घोड़े और धनुष भी काट डाले, किंतु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ। हे जगन्नाथ, आप मेरी ओर देखिए, मैं अब प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने जटायु के पास जाकर उसे कंठगत प्राण और अति दीन अवस्था में देखा। तब वे आंसू आँख में भरकर उस पे हाथ फेरते हुए बोले, हे जटायु, कहो, मेरी सुमुखी भार्या सीता जी को कौन ले गया है? तुम मेरे कार्य के लिए मारे गए, अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बंधु हो। जटायु ने रक्त वमन करते हुए लड़खड़ाती बोली में कहा, हे राम, महाक्रमी राक्षस राज रावण मिथिला लेश नंदनी सीता को दक्षिण की ओर ले गया है और अधिक कहने की मुझ में शक्ति नहीं। मैं अभी आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ। हे राम, आज बड़े भाग्य से मैंने मरते समय आपको देख पाया हूँ। हे अनग, आप मायामान स्वरूप साक्षात परमात्मा विष्णु ही हैं। हे रघुश्रेष्ठ, वैसे तो अंत समय आपका दर्शन करने से ही मैं मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कीजिए, फिर मैं आपके परम पद को जाऊंगा। तब रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा कह उसका शरीर अपने कर कमलों से छुआ। तदंतर जटायु प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी ने नेत्रों में जल भरकर उसके लिए अपने स्वजन के समान शोक करते हुए लक्ष्मण से लकड़ियां मंगवाकर उसका दाह कर्म किया। श्री रघुनाथ जी बोले, जटायु, तुम मेरे परम पद को जाओ और आज सबके देखते देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो। उसके बाद तुरंत ही सुंदर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ हुआ। उस समय वह सुंदर पीताम्बर धारण किए शंख, चक्र, गदा, पद्म और किरीट आदि श्रेष्ठ आभूषणों के सहित अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा था। वैसे ही वेश भूषा वाले 4 विष्णु पार्षद उसकी पूजा कर रहे थे तथा योगी गण उसकी स्तुति गा रहे थे। तदंतर वह त्वरा के साथ हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी को संबोधन कर उनकी स्तुति करने लगा। जटायु बोला, जो अगणित गुणशाली है, अप्रमेय है, जगत के आदि कारण है तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, जो असीम आनंदमय और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष बाणवारी वरदायक नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के प्रति मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ। त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान हैं, सबसे अतुल्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा वांछित फल देने वाले हैं। उन चरणप्रद और प्रेमी हृदय में रहने वाले श्री रघुनाथ जी का मैं अहर्निश शरण लेता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए दावान नल के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी देव हैं तथा जो करोड़ों दानवेंद्रों का दलन करने वाले और श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण हैं। उन दया में श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर हैं और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण जहाज संसार सागर से पार करने वाले हैं। उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति मनोहर है तथा देव और असुरपति गण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
उन गिरिवरधारी देवताओं के वरदायक रघुनायक की मैं शरण लेता हूँ, जो परधन और पर स्त्री से दूर रहते हैं तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं। उन निरंतर परोपकार परायण महात्माओं से सुसेवित कमल नयन श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ है, जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नीलवर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं। उन महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। जल से भरे हुए पात्रों में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के साथ संबंध युक्त होकर आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव रूप से भासित होते हैं। देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र परमेश्वर स्वरूप आपकी मैं स्तुति करता हूँ। आपका दिव्य शरीर करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यति श्रेष्ठों के हृदय में आप ही सदा भासमान हैं। ऐसे आप आरती हर प्रभु रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, हे जटायु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्रोत को एकाग्रचित्त से सुनता, लिखता और पढ़ता है, वह मेरा सारूप्य पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है। पक्षी राज जटायु ने श्री रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्मा से अत्यंत पूजित परम धाम को चला गया। हरि ओम तत्सत। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे अष्टमा सर्ग समाप्तः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड नवम सर्ग। कबंध का उद्धार। जब जब होई धर्म की हानि, बारई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीड़ा। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, श्री रामचंद्र जी जटायु की मृत्यु से दुखी होकर फिर सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वन को गए। वहाँ उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का सा राक्षस देखा, जिसके वक्षस्थल में एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक एक योजन तक फैली थी। यह संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला कबंध नामक दैत्यराज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे गिरे हुए राम और लक्ष्मण जी ने उस महाबलवान राक्षस को देखा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए लक्ष्मण से कहा, इस राक्षस को देखो, यह सिर पैर से रहित है और इसकी छाती में ही इसका मुख है। अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर यह जीवित रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए हैं। हे रघुनंदन, इसके चंगुल में से निकलने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी करो, विचार करो, नहीं तो यह हमें भी खा जाएगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, इसमें अधिक विचारने की क्या बात है। हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजा काट डालें। रामचंद्र जी ने कहा, बहुत ठीक, और खड्ग से उसकी दाईं भुजा काट डाली। वैसे ही लक्ष्मण जी ने तुरंत ही उसकी बाईं भुजा काट डाली। तब उस दैत्य ने अति विस्मयपूर्वक कहा, मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देवश्रेष्ठ हो? इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में भी ऐसा कोई समर्थ होना संभव नहीं। इस पर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे। मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा त्रैलोक्य सुंदरी जनक नंदिनी सीता मेरी भार्या है। हम मृगिया
शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे। किसी राक्षस ने हमारी सीता जी को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ इस घोर वन में आ गए। इतने में ही तुमने हमें अपनी भुजाओं से घेर लिया। तब हमने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब यह बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो? कबंद ने कहा, यदि आप राम हैं और स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मत से उन्मत्त एक गंधर्व राज था। हे रघुश्रेष्ठ, मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्यता, किसी भी ना मारे जा सकने की योग्यता प्राप्त कर ली थी और मैं अपनी रूप कांति से सुंदर स्त्रियों के चित्तों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमा करता था। एक बार अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। उनके शाप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की तो तप के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे शाप का अंत इस प्रकार बताया। वे बोले, त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे। तब तू शाप से मुक्त होकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा। उनके इस प्रकार शाप देने से मैंने अपने आप को राक्षस रूप में देखा। हे राम, एक बार मैं रोषपूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा। तब उसने क्रोधित होकर मेरे सिर पर अपना वज्र मारा। हे रघुनंदन, उस वज्र के आघात से मेरे सिर और पैर पेट में घुस गए, किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से मैं मरा नहीं। मुझे मुखहीन देखकर समस्त देवताओं ने दयावश हो देवराज से कहा, यह बिना मुख के कैसे जीवित रहेगा? तब इंद्र ने मुझसे कहा, तेरे पेट में ही तेरा मुख होगा। तेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी हो जाएंगी। अब तू यहाँ से चला जा। इंद्र के ऐसा कहने पर मैं यहीं रहकर नित्य प्रति अपनी भुजाओं से वन के जीवों को खींच कर खाता हूँ। हे अनग, अब उन भुजाओं को आपने काट डाला। हे रघुश्रेष्ठ, अब आप मुझे एक अग्नि और ईंधन से युक्त गड्ढे में डाल दीजिए। आपके द्वारा अग्नि से दग्ध होने पर अपना पूर्व रूप धारण कर मैं अपनी भार्या का पता, आपकी भार्या का पता बताऊंगा। उसके इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार करवाया और उसमें डालकर लकड़ियों से जला दिया। तब उसके शरीर से एक सर्व अलंकार विभूषित कामदेव के समान अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उसने रामचंद्र जी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से गदगद कंठ होकर हाथ जोड़कर कहने लगे। गंधर्व बोला, हे राम, आप अनंत आदि अंत से रहित और मन वाणी के अविषय हैं, तथापि आज मेरा मन आपकी स्तुति करने को बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है। हे प्रभु, आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर से आपका वास्तविक ज्ञान में स्वरूप सूक्ष्म अर्थात योगियों से भी सर्वथा दुर्गेय है। इससे अतिरिक्त और जो कुछ है वह जड़ दृश्य और अनात्मा है। अतः आपसे भिन्न यह जड़ मन आपको कैसे जान सकता है? बुद्धि और चिदाभास का अन्याय ध्यास रूप एक ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि आदि सब का साक्षी ब्रह्म ही है। वह मन वाणी आदि किसी प्रकार का भी विषय नहीं है। उसी निर्विकार सर्वात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण चराचर जगत को आरोपित किया जाता है। हे राम, आपका सूक्ष्म देह हिरण्यगर्भ और स्थूल देह विराट कहलाता है। आपका भावना में हृदय कमल में ध्यान करने योग्य सूक्ष्म रूप, जिसमें भूत भविष्यत और वर्तमान यह संपूर्ण जगत दिख पड़ता है, अपने ध्यान करने वालों का मंगल करने वाला है। अपने अपने उत्तरवर्ती तत्वों से प्रत्येक 10 गुना अधिक महत्व तत्वादि 7 आवरणों से घिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्मांड शरीर में ही धारणा का आश्रय रूप विराट शरीर स्थित है। आप ही एकमात्र सर्व मोक्ष स्वरूप हैं। संपूर्ण लोक आप ही के अवयव हैं। पाताल आपका चरण तल है, महातल एंडी है। हे राम, रसातल टकने हैं, तलातल जानू हैं और सुतल आपकी जंघाएं और वितल आपके 2 उरु हैं। अतल और पृथ्वी आपकी जगन भाग हैं। भूलोक नाभि है, स्वरलोक वक्षस्थल है और महालोक आपकी ग्रीवा है।
हे रघुश्रेष्ठ, जनलोक आपका मुख है, तपैलोक ललाट है, तथा हे प्रभु सत्यलोक आपका मस्तक है। हे राम, इंद्रादि लोकपालगण आपकी भुजाएं हैं, दिशाएं कर्ण हैं, अश्वनी कुमार नासिका है और अग्नि आपका मुख बताया गया है। हे राम, सूर्य आपके नेत्र हैं, चंद्रमा मन है, काल भ्रू भंगी है और बृहस्पति जी आपकी बुद्धि है। हे निर्विकार, रूप आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, यम आपकी दाढ़ें हैं और नक्षत्रगण आपकी दंतावली है। सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका आगे का भाग है और अधर्म पीछे का भाग है। हे रघुत्तम, रात और दिन आपके निमिषों उन्मेष हैं। हे प्रभु, सातों समुद्र आपकी कुक्षी और नदियाँ नाड़ियाँ हैं। हे प्रभु, वृक्ष और औषधियाँ आपकी रोम वृष्टि, आपका वीर्य और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है। यही आपका स्थूल शरीर है। यदि पुरुष आपके इस स्थूल शरीर में मन स्थिर करे तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे राम, आपके इस स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं, अतः हे राम, मैं आपके उस स्थूल रूप का ही सदा चिंतन करता हूँ, जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित प्रेम रस का संचार हो जाता है। हे राम, जब यह जीव आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो आपके इस राम रूम का ही चिंतन करूँगा। हे रघुनंदन, मेरी यही प्रार्थना है। लक्ष्मण जी के सहित सीता को खोजता हुआ आपका यह जटावल्कल विभूषित धनुष बाणधारी तरुण वयस्क श्याम रूप सदा मेरे मन में विराजमान रहे। हे रघुश्रेष्ठ, आपके इस दिव्य रूप का पार्वती जी के साथ सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन किया करते हैं और काशी में मरने वालों को ब्रह्मवाचक राम राम इस तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मग्न चित्त रहते हैं। अतः हे जानकीनाथ, आप निश्चय ही परमात्मा हैं। आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जानते। हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सौमित्रे सेवित अयोध्यानाथ, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया मुझे मोहित ना करे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव गंधर्व, मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अति संतुष्ट हूँ। हे अनग, तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम को जाओ। जो लोग तुम्हारे इस आगमोक्त स्रोत का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्तिपूर्वक जप करेंगे, वे अंत में अज्ञानजन्य संसार से मुक्त होकर जगत रूप कार्य के द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञान स्वरूप नित्य मुझ परमात्मा को प्राप्त करेंगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे नवमे सर्ग। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड दशम सर्ग। शबरी से भेंट। जे के जेहि पर सत्य सने हूँ, सो तेहि मिलई न कछु संदेह हूँ। जिसको जिस चीज़ से सच्चा प्रेम होता है उसे वह चीज़ अवश्य मिलती है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, भगवान राम से वर पाकर उनके परम धाम को जाते हुए उस गंधर्व ने कहा, हे रघुनंदन, सामने वाले आश्रम में शबरी रहती है। वह आपके चरण कमलों में अति अनुराग रखने के कारण भक्ति मार्ग में कुशल है। हे महाभाग, आप वहाँ पधारिए। वह आपको सीता जी के संबंध में सब बता देंगी। ऐसा कहकर वह एक सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। सच है, राम नाम स्मरण का फल ऐसा ही है। उसके बाद सिंह व्याघ्रादि से दूषित उस घोर वन को छोड़कर श्री रघुनाथ जी धीरे धीरे
शबरी के आश्रम पर पहुँचे। लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी को समीप ही आते देख शबरी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों में आनंद के अश्रु भर आए और वह भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी तथा उनका स्वागत कर कुशल प्रश्न आदि के बाद उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। उसके बाद भक्ति से श्री राम और लक्ष्मण जी के चरण अच्छी प्रकार से धोए और उस चरणोदक को अपने अंगों पर छिड़क कर श्रद्धा युक्त अर्घ्य आदि विविध सामग्रियों से राम और लक्ष्मण का विधिवत पूजन कर जो अमृत के समान दिव्य फल उसने श्री रामचंद्र जी के लिए इकट्ठे रखे थे वे हर्ष से लाकर भक्तिपूर्वक उन्हें दिए और उनके चरण कमलों का चंदन युक्त सुगंधित पुष्पों से पूजन किया। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार को हो जाने के बाद जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित आसन पर विराजमान थे, शबरी ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रहा करते थे। मैं उनकी सेवा अर्चना करती थी। यहाँ हजारों वर्षों से रहती हूँ। अब वे महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्रचित होकर यहीं रह। सनातन परमात्मा ने राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम रूप में अवतार लिया है। वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे। तू एकाग्रचित से उनका ध्यान करती हुई यहाँ रह। आजकल भगवान राम जी चित्रकूट पर्वत के आश्रम में विराजमान हैं। जब तक वे आवे तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। रघुनाथ जी के आने पर उनका दर्शन करते हुए इस शरीर को जलाकर तू उनके परम धाम को चली जाएगी। हे राम, गुरु जी के कथनानुसार मैं तभी से केवल आपका ही ध्यान करती हुई आपके आने की राह देख रही थी। आज गुरु जी का वह वाक्य सफल हुआ। हे राम, आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ। फिर हे अप्रमेय आत्मन, मैं तो नीच जाति में उत्पन्न हुई एक गंवारी नारी हूँ। मेरी तो बात ही क्या है। जो आपके दासों के दास हैं उनके भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों दास अनुदास हैं, मैं तो उनकी दासी होने की भी अधिकारिणी नहीं हूँ। फिर साक्षात आपकी दासी कहलाने का तो मेरा मुँह ही कहाँ है। हे राम, आप तो मन या वाणी के विषय नहीं हैं। फिर न जाने आज मुझे आपका दर्शन कैसे हुआ। हे देवेश्वर, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती। अब मैं क्या करूं? आप स्वयं ही अपनी दयालुता से मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री रामचंद्र जी बोले, पुरुषत्व स्त्रीत्व का भेद अथवा जाति नाम और आश्रम ये मेरे कोई भी भजन के कारण नहीं है। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी भक्ति से विमुख है वे यज्ञ दान तप अथवा वेद अध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी नहीं देख सकते। अतः हे भामिनी, मैं संक्षेप में अपनी भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। उनमें पहला साधन तो सत्संग ही है। मेरे जन्मों कर्मों की कथा का कीर्तन करना। दूसरा साधन है मेरे गुणों की चर्चा करना। और तीसरा उपाय है गीता उपनिषद आदि मेरे वाक्यों की व्याख्या करना। अथवा चौथा साधन है, हे भद्रे, अपने गुरुदेव की निष्कपट होकर भगवत बुद्धि की सेवा करना। पांचवा पवित्र स्वभाव यम नियम आदि का पालन करना और मेरी पूजा में सदा प्रेम रखना। छठा, मेरे मंत्र की सांगोपांग उपासना करना। सातवां साधन कहा जाता है मेरे भक्तों की मुझसे भी अधिक पूजा करना। समस्त प्राणियों में मेरी भावना करना। बाह्य पदार्थों में वैराग्य करना और शम दम आदि संपन्न होना, यह मेरी भक्ति का आठवां साधन है। तथा तत्व विचार करना नौवां है। हे भामिनी, इस प्रकार यह 9 प्रकार की भक्ति है। यह शुभ लक्षणें जिस किसी में ये साधन होते हैं वह स्त्री पुरुष अथवा पशु पक्षी आदि कोई भी क्यों ना हो,
उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव हो जाता है। भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से ही मेरे स्वरूप का अनुभव होता है, और जिसे मेरा स्वरूप का अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्म में निसंदेह मुक्ति हो जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष का कारण भक्ति ही है। भक्ति के 9 साधन, इसको नवधा भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शबरी बोली, हे देव, हे सर्वज्ञ, हे विश्व भावन, आप सभी कुछ जानते हैं। हे प्रभु, लोकाचार का अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो इस समय सीता जी जहाँ हैं वह मैं आपको बतलाती हूँ। सीता जी को रावण हरण ले गया है और इस समय वे लंका में हैं। हे राम, यहाँ से पास ही पंपा नाम का एक सरोवर है। उसके समीप ऋष्यमुख नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। वहाँ अतुलित पराक्रमी वानर राज सुग्रीव अपने भाई वाली के साथ भय से सदा अत्यंत डरता हुआ अपने 4 मंत्रियों के साथ रहता है। ऋषि श्राप के भय से वह स्थान वाली के लिए सर्वदा अगम्य है। हे प्रभु, आप वहाँ जाइए और उस सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपका सब कार्य सिद्ध करेगा। हे रघुनंदन, अब मैं आपके सामने ही अग्नि में प्रवेश करूँगी। हे राजेश्वर, हे भगवान, हे राम, जब तक मैं अपने शरीर को जलाकर आप विष्णु भगवान के परम धाम को जाऊं, तब तक आप एक मुहूर्त यहाँ और बैठिए। श्री रामचंद्र जी के साथ इस प्रकार सद्भाषण करने के अनंतर शबरी ने अग्नि में प्रवेश किया और एक क्षण में ही समस्त अविद्याजन्य बंधनों को नष्ट कर भगवान राम की कृपा से अति दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। भक्त वत्सल जगन्नाथ, श्री राम के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। नीच जाति में उत्पन्न हुई शबरी ने भी मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। फिर श्री राम का ध्यान करने वाले पुण्य जन्मा ब्राह्मण आदि यदि मुक्त हो जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान राम की ही भक्ति ही मुक्ति है। भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति ही मोक्ष देने वाली है। अतः कामधेनु रूप उनके चरण युगलों की अति उत्सुकता से सेवा करो। हे बुद्धिमान लोगों, इन विविध विज्ञान वार्ताओं और मंत्र विस्तार को अत्यंत दूर अलग रखकर तुरंत ही श्री शंकर के हृदय धाम में शोभा पाने वाले श्याम शरीर भगवान राम का अत्यंत भजन करो। इति श्री मद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे 10वें सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत।